नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट नंबर 124 हमारे सामने है और ये वर्कशीट होने वाली है मैथमेटिक्स की वर्कशीट। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या कुछ करने को मिलेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना समय में कई सामाजिक संस्थाओं ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के एक पैकेट में निम्नलिखित चीजें थी। चलिए देखते हैं नीचे प्रश्न और करते हैं। तालिका को देखकर बताइए, यानी कि ये जो तालिका है इसको देखकर हमें जवाब देना है। राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे अधिक है? तो यहां हम देख सकते हैं राशन का जो पैकेट है उसमें वजन तो ये लिखा हुआ है और वस्तु ये लिखी हुई है। तो किस वस्तु का वजन सबसे अधिक है? तो चावल का वजन है 5 किलोग्राम, गेहूं का वजन है 10 किलोग्राम, चीनी का वजन है 3 किलोग्राम, दाल का वजन है 2 किलोग्राम। तो 5, 10 और 3 और 2 ये वजन है, तो सबसे ज्यादा वजन हुआ 10। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राशन पैकेट में किस वस्तु का वजन सबसे कम है? तो सबसे कम वजन किस वस्तु का है? ये रहा 2 किलोग्राम, सबसे कम वजन है और ये किस वस्तु का है? दाल। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा दाल। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या चावल का वजन चीनी के वजन से अधिक है? यानी कि चावल का वजन ये रहा चावल और चीनी का है ये रही चीनी। तो चावल का वजन है 5 किलोग्राम और चीनी का वजन है 3 किलोग्राम। क्या चावल का वजन अधिक है? हाँ, चावल का वजन अधिक है। 5 किलोग्राम अधिक होता है 3 किलोग्राम से, तो चावल का वजन अधिक है। तो हाँ, इसका जवाब हो जाएगा हाँ। अगला देखते हैं। राशन के एक पैकेट का कुल वजन क्या होगा? तो कुल मिला के 4 चीजें थी, चारों चीजों का जो वजन है वो हम जोड़ देंगे। तो 5 और 10 और 3 और 2 इनको हम जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 किलो होते हैं, 5 किलो और फिर से 5 किलो हो गया 10 किलो, 10 किलो और 10 किलो हो गया 20 किलो। तो हमारा हो जाएगा 20 किलो। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 20 किलो। सोचकर बताइए क्या भारी होगा, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा? अब आपको ये सोचकर लिखना है, आप अपने दिमाग से सोचकर लिखिए कि कौन सी चीज भारी होगी। 1 किलोग्राम रुई भारी होगी या 1 किलोग्राम लोहा? आप कमेंट्स में भी आप अपना जवाब बता सकते हैं। वजन का अनुमान लगाने के लिए आपको अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का अंदाजा होना चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है कि 100 रुपए के नोट का वजन लगभग 1 ग्राम होता है और 10 रुपए के कुरकुरे के 10 पैकेटों का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है। यानी कि हमारे आसपास की चीजों का अंदाजा हमें लगाना है और अंदाजन के हिसाब से हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तो 100 रुपए का नोट है और पैकेट है कुरकुरे के। तो 100 रुपए का जो नोट होता है उसका वजन केवल और 1 ग्राम के आसपास होता है और 10 पैकेट जो कुरकुरे के 10 पैकेट का वजन लगभग लगभग 1 किलोग्राम होता है। तो चलिए देखते हैं, वस्तु के सही अनुमानित वजन पर गोला लगाइए। यानी कि सही अनुमान लगाना है हमें। बस बस का अनुमान लगाना है, बस का जो वजन होगा, क्या एक बस 20 किलोग्राम वजन की होगी या 2000 किलोग्राम वजन की होगी या 120 ग्राम वजन की होगी? 120 ग्राम तो बहुत कम होता है। अब 100 रुपए का जो नोट होता है उसका तो 1 ग्राम है, तो 120 तो बहुत कम है और 20 किलोग्राम भी कम है। 20 किलोग्राम तो एक बच्चे का वजन हो सकता है, लेकिन बस का वजन तो उससे कहीं ज्यादा होगा। तो इसका सही अनुमान हमारा क्या होगा? बस का सही अनुमान हो जाएगा ये। तो इस पे हम गोला लगा देंगे। अगला देखते हैं। पक्षी का पंख। पक्षी का पंख 1 किलोग्राम, ये तो बहुत भारी है। 1 ग्राम और 150 ग्राम। अब इसमें अंदाजा लगाइए आप, जैसे 1 ग्राम होता है 100 रुपए का नोट, अब ऐसे ही पक्षी का पंख भी करीब करीब 1 ग्राम का ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल का वजन 5 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 550 ग्राम। अब 5 किलोग्राम बहुत भारी बॉल हो जाएगी। बैग का जो वजन होता है वो होता है 5 किलोग्राम के आसपास। अब तो हमारा सही अंदाजा क्या हो जाएगा इसका? 550 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 50 किलोग्राम तो उससे भी ज्यादा हो गया। कलम। कलम का वजन कितना हो सकता है? 10 किलोग्राम तो बहुत भारी, 15 किलोग्राम बहुत भारी, तो 15 ग्राम इसका सही वजन हो जाएगा। पुस्तक
10 ग्राम, 10 किलोग्राम, 300 ग्राम। 10 ग्राम तो अब हम देख सकते हैं पुस्तक के अंदर काफी सारे पन्ने होते हैं, काफी सारे पेज होते हैं, तो 10 ग्राम तो नहीं होगा। और 10 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पुस्तक मिलके हम बैग में डालते हैं तो उसका वजन होता है करीब 5 किलोग्राम के आसपास। तो पुस्तक का वजन 300 ग्राम के आसपास हम अनुमान लगा के चल सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।